हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करेंगे जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। जैसे कि आपको पता है 16-17 तारीख को हमारा जो है सीटीआई का एग्ज़ाम था, उसी के संभावित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें एक्यूरेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, पहली बात आप ये समझ लीजिए। और ऐसे वीडियोस में जल्दी बनाता नहीं हूँ, यानी कि तथ्य पर आधारित वीडियो ही बनाता हूँ जिसका मेरे पास क्या होता है, कोई प्रूफ होता है। लेकिन काफ़ी आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट रहता है वो परेशान रहता है कि मेरा जो है सिलेक्शन एनएसटीआई में होगा कि नहीं। तो काफ़ी चीज़ों को वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, तो सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, यानी कि ये नहीं कि तुरंत अभी 17 को एग्ज़ाम हुआ और तुरंत मैंने वीडियो बना दिया। 1 दिन 2 दिन एनालिसिस किया, लड़कों के कमेंट आए, उसके बाद मैं वीडियो आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात जो इस वीडियो में हम लोग किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहला है जो आपका सवाल सबसे ज़्यादा है कि वो है रिजल्ट कब आएगा, तो इस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ पहला जो बात करेंगे हम लोग, ये कट ऑफ का, ये हम लोग बात करेंगे एनएसटीआई की। बच्चों का ये सवाल है कि सर कितने नंबर पर, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट किसी ने भी एग्जाम दिया हो, कोई भी हो, लेकिन पहला सवाल ये है कि कितने नंबर पर एनएसटीआई उसे मिल जाएगा। एनएसटीआई कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे वो इस पर बात करेंगे कि आपको स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक आपको एनएसटीआई मिलेगा कि नहीं, यानी कि जो एनएसटीआई आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा कि नहीं। पहला जो पॉइंट क्या होता है वो ये है कि आपको कोई भी एनएसटीआई मिल जाए, अगर आपका कम नंबर है या आपके माइंड में ये सवाल है कि कोई भी एनएसटीआई मिल जाए तो हम सीटीआई कर लेंगे। दूसरा आपके मन में क्या सवाल आता है, कोरोना की सिचुएशन चल रही है, हमारे जो घर के आसपास एनएसटीआई है हमको वही मिलेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, सीटीआई कोर्स कर पाएंगे। और जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है हॉस्टल का, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आता है वो हॉस्टल का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस लगता है अगर आप कहीं भी बाहर रूम लेके रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि आपका कितना नंबर रहेगा तो आपको हॉस्टल मिलने का चांस रहेगा। तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो में इन पॉइंट्स पर मैं बात करूँगा। उसके पहले मैं ये कह दूँ कि कुछ लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हूँ या आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा इस वीडियो में लगता है कि कहीं मैं या अभी तक जो भी मैंने सीटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, या इस वीडियो में मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, भ्रमित कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब आइए देखते हैं रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो पिछली बार की बात करें, ठीक है, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो पेपर हमारा कब हुआ था, 1 जून को हमारा सीटीआई का पेपर हो गया था, ठीक है। आपको जैसा कि पता है 18 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई शुरू हुए थे, 30 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई हुआ था, मई का आपको पढ़ाई का टाइम दिया गया था और 1 जून को आपका सीटीआई का पेपर था। और 10 जून को आपका क्या आ गया था, रिजल्ट आपका आ गया था। यानी कि एक लिंक एक्टिवेट हो गया था 8 तारीख को ही, लेकिन वो जो रिजल्ट शो हुआ था आपका 10 तारीख को शो हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि निमी को रिजल्ट निकालने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 8 से 10 दिन का समय चाहिए। तो आपका एग्जाम कब हुआ, 17 सितंबर को हुआ। तो अब आप इसमें क्या करिए, 10 दिन आप जोड़ दीजिए, 8 दिन जोड़ लीजिए, तो आप ये मान के चलिए कि 27 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। दूसरी बात यह है कि कोविड-19 कोरोना के कारण लेट हो सकता है, तो कितना भी लेट होगा तो 30 तारीख तक आपका जो है रिजल्ट वो आ ही जाएगा किसी भी कीमत पर। तो उसके लिए परेशान ना हो। अब जो देखिए अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा वो क्या था, वो था कि पहला जो था कि हमको एनएसटीआई मिलेगा कि नहीं, जिन छात्रों का कम नंबर है उनको एनएसटीआई मिलेगा कि नहीं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कोई बता नहीं सकता है आपको करेक्ट, ठीक है। कोई निमी के हेडक्वार्टर में जाकर नहीं बैठा है कि वहाँ वो जो है अपना कंप्यूटर खोले और आपको बता दे। कोई अगर यूट्यूब चैनल वाला कह भी रहा है तो इसका मतलब झूठ है। अब देखिए यहाँ पे एक एनालिसिस किया है मैंने कल एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी में, ठीक है, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में एक पोल डाला था। वहाँ पे 356 लोगों ने क्या किया, वोट किया है, ठीक है। वहाँ पे 356 लोगों ने वोट किया है। तो वहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन रखे थे, यानी कि जो पोल था उसमें क्या थे, 5 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 90+। मैंने ये पूछा था सीटीआई के छात्रों से कि जिन लोगों ने सीटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है उनका कितना नंबर आने की उम्मीद है, यानी कि उनको क्या लगता है कि क्योंकि
नॉर्मल आपको पता चल ही जाता है कि कितने से कितने के बीच में हमारा नंबर रहेगा। तो आप लोग अपना नंबर यहाँ पे बताइए। तो सभी छात्रों ने 356 छात्रों ने क्या किया, उस पोल में भाग लिया और अपना नंबर बताया। देखिए 90 प्लस जो ऑप्शन मैंने बताए थे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 80 से 90 के बीच मैंने दूसरा ऑप्शन बनाया था, तीसरा था 70 से 80, ठीक है, चौथा था 60 से 70 और पांचवा था लेस देन 60 यानी कि 60 से भी कम। तो अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की। 90 प्लस वाले जो छात्र हैं वो क्या है, 8%, यानी कि पोलिंग की बात करें तो 8% जो ऐसे छात्र हैं, 100 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या उम्मीद है, 90 प्लस आने की उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि 80 से 90 के बीच में 12% छात्र हैं। 70 से 80 के बीच की बात करें तो यहाँ पे 23% छात्रों ने वोट किया है। 60 से 70 की बात करें तो यहाँ पे 35% छात्रों ने वोट किया है। और लेस देन 60 की बात करें तो यहाँ पे 22% छात्रों ने वोट किया है। मेरे चैनल पर अभी ये पोल अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक क्या थे, 356 वोट जो है आ चुके थे, ठीक है। अब बाद में वोटों की संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अब आप यहाँ से ध्यान देंगे, अगर कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि 35 और 22 अगर हम जोड़ दें, यानी कि 30 20 50 पार 50 5 55 2 57, यानी कि 57% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या, जिनके मार्क्स क्या हैं, जिनको 70 से कम, यानी कि 60 से 70 के बीच में क्या है, यानी कि 70 से कम ही रहेंगे। यानी कि 57% बच्चों को ऐसा लगता है कि जो उनके मार्क्स हैं वो क्या रहेंगे, 70 से कम रहेंगे। तो अब आप एक खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। दूसरी किस पे डिपेंड करेगी, कोरोना का समय चल रहा है, सभी ट्रेनें मैक्सिमम बंद चल रही हैं, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो कुछ छात्रों ने जिन्होंने गलती की, सेंटर दूर डाल दिया। और दूसरी बात क्या की कि कुछ लोग जा नहीं पाए, कुछ गर्ल्स नहीं जा पाई, तो बहुत से ज़्यादा लोग के एग्ज़ाम भी क्या हुए, छूटे। और उसके बाद बात करें 70 से 80 की बात करें तो यहाँ पे 23% छात्र हैं। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि 57% बच्चे जो ऐसे हैं वो क्या है, 70 से कम मार्क्स हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि पेपर तो सरल आया था लेकिन जो टेक्निकल पोर्शन था वो इतना सिंपल जो है नहीं था, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज वहाँ पे यूज की गई थी। तो आप लोगों ने जो मैथ और रीजनिंग का सेक्शन था तो वहाँ पे सभी छात्रों ने 23 24 25 क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट किए ही होंगे और उनके लगभग मैक्सिमम सही भी होंगे। लेकिन टेक्निकल में जो है बहुत से लोग छात्र कम प्रश्नों को कर पाए, ठीक है। तो आपको एनालिसिस मिल गया ना कि मतलब 57% छात्रों के क्या है, 70 से भी कम नंबर हैं। तो कट ऑफ जो है हाई जाएगा तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक जो अपना एनालिसिस करके इन सभी चीज़ों का जो है कट ऑफ बनाया है, तो वो एक्सेप्टेड कट ऑफ आप लिख लीजिए, संभावित कट ऑफ आप देख लीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, ये है आपको NSTI मिलेगा कि नहीं, कोई स्पेसिफिक NSTI मिलेगा कि नहीं, ये इसका कट ऑफ नहीं है। ये इसका कट ऑफ है कि आपको कोई भी NSTI कॉलेज मिल जाए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और आपका 70 के आसपास नंबर आता है, यहाँ पे आप +4 5 कर लीजिए और -4 5 कर लीजिए, यानी कि 70 से 3 या 4 कम नंबर या 70 से 3 या 4 ज़्यादा नंबर, तो आपको कोई न कोई कॉलेज आसानी से, NSTI कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं OBC और EWS वालों की, ठीक है, यानी कि OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों की। तो इनका जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो है लगभग 65, ठीक है। 65 यहाँ पे प्लस कर लीजिए और आप माइनस कर लीजिए। तो लगभग अगर आपसे 65 के आसपास हैं, 60 से 65 के आसपास हैं और आप OBC और EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको निश्चित तौर पर किसी न किसी कॉलेज में क्या मिल जाएगा, एडमिशन जो है NSTI में ज़रूर मिल जाएगा। और इसी तरीके से बात करें SC या ST कैंडिडेट की, तो उनका अगर 60+ है तो किसी भी ट्रेड के छात्र हों उनको आसानी से NSTI में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब ये अनुमान है, इससे कम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने आपको एनालिसिस बताया उसके आधार पर क्या होता है
यही रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि 57% बच्चों का, यानी कि 100 में 57 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो मार्क्स है वो 70 से कम ही है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि बहुत से लोगों के पेपर भी छूटे हुए हैं, तो उसका भी इस कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें, ये जो है संभावित कट ऑफ है आपका किसी भी NSTI कॉलेज को प्राप्त करने के लिए। अब जो है दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की जो हम लोग बात करेंगे, पहला पॉइंट था रिजल्ट, दूसरा पॉइंट था कि आपको कोई भी NSTI कॉलेज मिल जाए तो आप इससे कम 5 नंबर 4 नंबर कम या ज़्यादा भी रहेंगे तो भी आपको मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 70 भी रहेंगे तभी मिलेगा, यानी कि इसके आसपास भी आप रहेंगे तो आपको आसानी से सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि अब भैया यूपी का लड़का है कोई, तो वो क्या चाहता है, हमको कानपुर मिले। मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग चाहते हैं कानपुर मिले, तो इसका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा, यानी कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक NSTI चाहिए, इतने नंबर में आपको कोई ना कोई NSTI मिल ही जाएगा, लेकिन आप कहेंगे भैया हमको कोलकाता ही चाहिए, हमको मुंबई ही चाहिए, हमको कानपुर ही चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रेड क्या है और उस ट्रेड में कितना कंपटीशन है और किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं, ये जो है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, एक सिंपल सा समझिए, NSTI कानपुर है। ठीक है, NSTI कानपुर कहाँ है, यूपी में, तो इसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, आप बात को समझिए। यहाँ पे इसके बगल में यूपी की बात करें तो यूपी के बगल में क्या है, MP है। MP में कोई NSTI है नहीं, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे NSTI की बात कर रहा हूँ, ITOT की नहीं, क्योंकि MP भोपाल में ITOT है, यानी कि जो राज्य सरकार का कॉलेज है जहाँ से CTI होता है ITOT है, लेकिन सभी लोग NSTI से करना चाहते हैं, तो NSTI MP में है नहीं। बात करें यहाँ पे है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कोई NSTI है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में कोई NSTI है नहीं। अब बात कर लेते हैं, हम इधर आ जाते हैं बिहार की। ठीक है, बिहार में कोई NSTI है नहीं। झारखंड में है एक, छत्तीसगढ़ में कोई NSTI है, छत्तीसगढ़ में कोई NSTI नहीं है। गुजरात में है, कोई नहीं है। तो अब यहाँ के जो बच्चे हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं। समझिए, आप सभी चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं पूरा एनालिटिक्स करके बता रहा हूँ, कोई अपने मन से मैं चीज़ें बताने का प्रयास नहीं करता हूँ और कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो अब MP वाला रहेगा तो क्या वो कोलकाता जाना चाहेगा, नहीं, अरे यार वहाँ बंगला बोली जाती है और साउथ में पता नहीं क्या तमिल तेलुगु बोली जाती है, तो क्या वो वहाँ पे जाना चाहेगा, नहीं। उसका पहला प्रेफरेंस क्या होगा, कानपुर। बिहार वाला जो लड़का रहेगा उसका पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा, कानपुर। छत्तीसगढ़ वाले का क्या रहेगा, कानपुर। राजस्थान वाले का क्या रहेगा, कानपुर। हरियाणा वाले का क्या रहेगा, कानपुर। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस कॉलेज को फर्स्ट चॉइस में भर देंगे तो वहाँ पे उसकी मेरिट क्या होगी, हाई चली जाएगी। हाई का मतलब ये कि जब बहुत से लोग उसको फर्स्ट चॉइस पे अप्लाई करेंगे तो जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है भैया, पहले उसको सीट दी जाएगी। तो अगर आप किसी जो है मतलब स्पेसिफिक NSTI की बात करते हैं तो उसका कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके ट्रेड पे। जैसे अगर मान लीजिए फिटर का ट्रेड है और कानपुर के लिए क्या होता है, लगभग 80 प्लस इसकी मेरिट, 80 प्लस मान के चलिए कि कानपुर में अगर आपको एडमिशन लेना है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 80 प्लस चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए भैया, क्योंकि फिटर में कंपटीशन क्या रहता है, हाई रहता है। क्यों हाई रहता है ये भी आप समझिए। ITI फिटर वाला भी इससे भरेगा, और जो डिप्लोमा भी वाला किया रहेगा बंदा या जो BTech भी किया रहेगा वो भी क्या सोचेगा, भैया हम भी फिटर से भरें। क्यों फिटर से भरें, क्योंकि जब भी कॉलेज में वैकेंसी आती है लेक्चरर की तो फिटर की ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो जो डिप्लोमा वाला भी रहेगा वो भी भरेगा फिटर में, जो BTech किया हुआ बंदा रहेगा वो भी भरेगा फिटर में, और जो ITI का जो लड़के हैं वो भी भरेंगे फिटर में। तो यहाँ पे क्या होगा, फिटर का कट ऑफ एकदम भाग जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, यानी कि आपको इतना, ये जो मैंने बताया इसमें आपको कोई ना कोई NSTI मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हों। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक NSTI में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपका ट्रेड और वो इंस्टीट्यूट पर निर्भर करेगा कि वहाँ पे कितने लोगों ने उसको फर्स्ट चॉइस में रखा है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है तीसरी, हॉस्टल की। ठीक है, क्योंकि
देखिए, अगर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है तो उसके लिए क्या है, हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर रूम लेके रहने में बहुत ही ज़्यादा जो है खर्चा होता है। तो हॉस्टल आपको मिलेगा कि नहीं, ये कितने नंबर पे मिल सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, मैंने जब ही पोल कराया था उसमें आपको एक परसेंटेज बताया। क्या बताया कि 90+ वाले जो बंदे हैं वो कितने हैं, 8%, और 80 से 90 वाले कितने हैं, 80 से 90 वाले हैं 12%। ठीक है, और एक और लिख लीजिए, 70 से 80 के बीच वाले कितने हैं, 23%। समझिए। अब देखिए, जितनी भी सीटें होती हैं NSTI में, ठीक है, चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई की बात करें, ध्यान से समझिए, चेन्नई में कितनी सीटें हैं, 1025 सीटें। मैंने सभी जो है स्पेसिफिक NSTI जो फेमस हैं उस पर वीडियो अलग से भी बनाया हुआ है। NSTI चेन्नई पे बनाया हुआ है, मुंबई पे, कोलकाता पे, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ पे आपका ट्रेड अवेलेबल है कि नहीं। दूसरी बात, कहाँ पे कितना हॉस्टल अवेलेबल है, किस कॉलेज में, किस NSTI में, उससे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1025 सीटें हैं टोटल सभी ट्रेड को मिला के। लेकिन अगर आप बात करें हॉस्टल में सीटों की संख्या कितनी है, प्रॉस्पेक्टस के अनुसार 200। पिछली बार ये सीटें 500 थी, यानी कि 2019 में जो एडमिशन हुआ था तो यहाँ पे 500 सीटें थी। लेकिन इस बार कोरोना के कारण सीटों को कम कर दिया गया, 200 कर दिया गया। तो अब 1025 बंदे का एडमिशन होगा NSTI चेन्नई में। और अगर आप परसेंटेज निकालें 200 और 1000, तो कितने प्रतिशत बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, लगभग 20%। समझ रहे हैं आप, यानी कि 1025 लोगों का एडमिशन होगा। लेकिन हॉस्टल की बात करें तो मैक्सिमम 200 से, अगर मान लीजिए बेड वहाँ पे बढ़ाएंगे भी तो कितना होगा, 200 से 300 लोगों को क्या मिलेगा, हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। तो देखिए, इसी तरीके से जो ये वाले बच्चे हैं 90% और 80 to 90 वाले, ये क्या कर ले जाएंगे, ये सभी हॉस्टल को रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर SC ST हैं, OBC हैं, तो उनके लिए भी हॉस्टल में भी रिजर्वेशन होता है, तो उनके लिए क्या होगा, कम नंबर पे क्या मिल जाएगा, उनको हॉस्टल मिल जाएगा। तो आप हॉस्टल का गणित समझ गए कि जितना आपका ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको हॉस्टल मिलने का चांस रहेगा, नहीं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको बाहर जो है रूम लेके रहना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप बात करें कानपुर की, बात कर लीजिए। कानपुर में टोटल कितनी सीटें हैं सभी ट्रेडों को मिला के, 750। और बॉयज़ के लिए जो सीटों की संख्या है 250 है, गर्ल्स की लगभग 60 है। ठीक है, तो अब देखिए, क्या यहाँ पे 750 बच्चे एडमिशन लेंगे, लेकिन जो है हॉस्टल कितने को मिलेगा, हॉस्टल 250 लोगों को ही मिलेगा। तो हॉस्टल का गणित क्या है, जो ये 90+ वाले बच्चे हैं, जो ये 80 to 90 वाले बच्चे हैं, या जो 75+ वाले बच्चे हैं, वो हॉस्टल को ले लेंगे। तो अगर आपका नंबर कम है तो आपको NSTI तो मिल जाएगा, लेकिन आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना नंबर है, तो उसी हिसाब से कितना आपको चांस है NSTI मिलने का, कितना आपका जो चांस है वो हॉस्टल मिलने का है। सभी चीज़ों को मैंने एनालाइज करके आपको बताया। ठीक है, और आपको लग रहा हो कि अगर इसमें कोई मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बाकी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी, आप किसी भी यूट्यूबर के नीचे वीडियो के नीचे जाके कमेंट करेंगे कि मेरा ये ट्रेड है, जैसे RSC का ट्रेड है, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी का ट्रेड है, फैशन डिज़ाइन का ट्रेड है, कि सर इसका कट ऑफ बता दीजिए। तो कोई भी जो टीचर रहेगा, अगर वो उस ट्रेड का टीचर है तो आपकी कट ऑफ बता सकता है। लेकिन अगर जैसे हम मुझसे कहेंगे मैं फिटर का टीचर हूँ, आप मुझसे पूछेंगे कॉस्मेटोलॉजी की कट ऑफ बता दीजिए, तो वो कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई भी उसका जो उस ट्रेड का जो छात्र है उसके संपर्क में नहीं है, तो वो उस सही जानकारी नहीं दे पाएगा कि इस ट्रेड से रिलेटेड कट ऑफ कितना जाएगा। ये जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।